नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा की लंबाई है। तो इस प्रकार से जब दोस्तों क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि कोई 3 घन है जिनकी विमाएं हमें दे दी जाती है, वहां पर नए घन की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी होती है। तो नए घन की भुजा की लंबाई के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी भुजाएं हमें दी जाती है, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। यहाँ पर ये भुजाएं हम मान लेते हैं ABC है। तो हमें क्या करना है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब और इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर हमें नए घन की भुजा ज्ञात होगी। तो चलिए इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान रखें तो A की जगह हम रख देंगे 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस B क्यूब की जगह हम रखेंगे 5 का क्यूब और C क्यूब की जगह हम रखेंगे 6 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमें भुजाएं दी गई है 4, 5 और 6। अब इसे हम और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 का क्यूब जब हम करेंगे ये हो जाएगा 64, प्लस 5 का क्यूब हम करेंगे 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब हम करेंगे ये हो जाएगा 216। इसे हम क्यूब रूट में रखेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 405। तो क्यूब रूट में आ जाएगा 405। अब 405 का हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, जो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्यूब रूट आप गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से। किस प्रकार से, देखिए 405 को हम अंदर रखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे। 3 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा और भाग लगाने पर दोस्तों 135 आएगा। इसमें फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 45, फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 15। 15 में हम 3 का भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 में 5 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। अब देखिए क्यूब रूट है जो कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी हमने इसके फैक्टर किए हैं इनका हमें 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। तो देखिए एक तो 3 का जोड़ा यहाँ से बन रहा है तो इसमें से 3 निकलेगा, लेकिन इन दोनों का नहीं बन रहा है तो ये दोनों रहेंगे क्यूब रूट में, यानी कि 3 गुणा 5 का क्यूब रूट रहेगा और 3 बाहर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का 3 से गुणा 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 तो बाहर रहेगा और क्यूब रूट में रहेगा 15, ठीक है। तो 3 क्यूब रूट 15 सेंटीमीटर नए घन की भुजा होगी, जो हमें दिया गया है इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्यूब रूट आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का, और इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 हो तो उनके आयतनों का अनुपात है। अब यहाँ पर हमें इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, जिसके लिए दोस्तों हमें 2 शंकु दिए गए हैं और इनकी ऊंचाइयों का और इनके व्यासों का अनुपात हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो शंकु है उसके लिए हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h1 है और अनुपात में हम मान लेते हैं दूसरे शंकु की ऊंचाई h2 है, ठीक है, जिसका अनुपात हमें दिया गया है 25:64। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके व्यासों का अनुपात दिया गया है। व्यास को d से हम व्यक्त करते हैं तो d1 पहले के लिए होगा, d2 दूसरे के लिए होगा और इसका अनुपात हमें दिया गया है 4:5। तो जब भी दोस्तों व्यास का अनुपात दिया जाता है तो यहाँ पर हम त्रिज्या का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। जो अनुपात व्यास का होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा। यहाँ पर देखिए R1 मान लेते हैं पहले शंकु के लिए और R2 हम त्रिज्या मान लेते हैं दूसरे शंकु के लिए, जिनका भी अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। अब यहाँ पर दोस्तों हमें शंकु के आयतन का अनुपात देखना है। तो शंकु के आयतन का दोस्तों फॉर्मूला होता है V = 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हम V1 के लिए लिखेंगे यानी कि पहले शंकु के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा V2 शंकु के लिए। तो V1 के लिए क्या हमें रखना है, R1 रखना है, त्रिज्या को ऊंचाई को रखना है h1। तो यहाँ पर देखिए 1/3 हम करेंगे पाई r1 का स्क्वायर h1 हो जाएगा, जिसे इस फॉर्मूला में हमें दिया गया है। अब इसी प्रकार से V2 के लिए हम रखें तो यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग होगी। तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर
H2। तो ये हो जाएगा दूसरे शंकु के लिए। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/3 से 1/3 को कटा देंगे, पाई से पाई को कटा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों शेष रह गया R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R1 बटे R2 और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। कहने का अर्थ यह है कि दोनों का स्क्वायर है। और गुणा में देखिए H1 बटे H2 है, तो गुणा में लिख देते हैं H1 बटे H2। अब यहाँ पर जो मान हमें क्वेश्चन में दिए गए थे वो हम लगा देते हैं। तो R1 का मान देखिए यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। R2 का मान है 5, तो 5 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। गुणा में H1 बट्टे H2 है, तो H1 25 है और H2 64 है। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 5 का 25 हो जाएगा और गुणा में 25 बट्टे 64 होगा। इसे और सोल्व कर लेते हैं। 25 से 25 को कटाएंगे, 16 का भाग 64 में 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/4। तो अब यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर है, यहाँ पर यह है दोस्तों V1 बटे V2 के बराबर। यानी कि यहाँ पर अनुपात क्या होगा, V1 अनुपात V2, ये अनुपात हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4 हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पर इसका अनुपात होगा 1/4, जो हमें इसके ए ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है, तो उसी आधार और उसी ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें एक बेलन दिया गया है जिसका आयतन हमें दिया गया है और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसी आधार और उसी ऊंचाई के, यानी कि जो यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई हम बेलन के फॉर्मूला में लगाएंगे वहीं सेम ऊंचाई और त्रिज्या यहाँ पर शंकु के आयतन के फॉर्मूला में अप्लाई होगी, क्योंकि हमें उसी आधार और उसी ऊंचाई का शंकु का आयतन देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। बेलन का दोस्तों आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन हमें दिया गया है 120 घन सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हम रख सकते हैं 120 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि उसी आधार और उसी ऊंचाई, यानी कि जो यहाँ पर आधार की त्रिज्या है और जो ऊंचाई है दोनों में बराबर है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम रख सकते हैं 120। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच की जगह हम रख देंगे 120। अब 3 का भाग 120 में लगाएंगे, 40 बार जाएगा, तो 40 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा, जो हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक घनाभ का आयतन 43,740 घन सेंटीमीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें घनाभ का आयतन दिया गया है और भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो जो अनुपात यहाँ पर हमें दिया गया है उसी से हम एक बार के लिए भुजा को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अनुपात है 3:4:5, तो यहाँ पर भुजाएं हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर भुजाएं हैं अनुपात के साथ में एक चर राशि का गुणा करा देते हैं x का, तो 3x 4x और 5x इसकी भुजाएं हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि घनाभ का आयतन जो होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH। और आयतन हमें यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के बराबर हम आयतन रख देंगे। 43,740 इसका आयतन है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और भुजाएं हमने मानी है 3x, तो 3x गुणा 4x गुणा 5x हम करेंगे और बराबर में इसका आयतन हम रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका जब हम गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा 4 से 20, 20 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर दोस्तों देखिए x 3 बार गुणा में है तो x की घात 3 आएगी, यानी कि x का क्यूब आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60x का क्यूब बराबर 43,740। अब यहाँ पर देखिए x क्यूब के साथ में 60 गुणा में है तो ये इसके बटे में आएगा, तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 43,740 के बटे में हम 60 को लिखेंगे, यानी कि 60 का भाग लगाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य को कटा देंगे। यहाँ पर देखिए 6 का भाग जब हम लगाएंगे 4374 में, तो ये भाग जाएगा 729 बार। ठीक है, जो किसके बराबर आया है x क्यूब के। लेकिन हमें किसका मान चाहिए x का, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे, जो हम किससे ज्ञात करेंगे सबसे बड़े अनुपात से। तो सबसे बड़ा अनुपात 5 है, तो इसके साथ में जब x का मान आएगा इसे हम गुणा कराएंगे तो भुजा में ज्ञात होगी। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्यूब है तो इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 729 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये होगा 9।
तो अक्स का मान कितना आया है 9। अब यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए सबसे बड़ा अनुपात हम देखेंगे जो यहाँ पर है 5x। यानी कि दोस्तों 5 का गुणा हम अक्स के मान से करा देते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 5 से कराएंगे कितना हो जाएगा 45। तो 45 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी जो हमें ए ऑप्शन में दी गई है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटी भुजा पूछे तो इसका गुणा हम करा देंगे, तीनों का पूछे तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आने वाले वीडियो में हम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी इसके सोल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।